हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 8 को डिस्कस करेंगे। आज की वर्कशीट में हमें समझना है एलिमेंट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। ये सारा मैटर जिज्ञासा और ज्ञान के थ्रू हमें समझाया गया है। तो ज्ञान जो है वो कहता है कि अभी तक हमने सस्पेंशन, कोलाइड और सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है जो कि इम्प्योर सब्सटेंस है। तो क्या कोई प्योर सब्सटेंस भी एग्जिस्ट करता है? तो उसके सिस्टम से समझ आती है कि मैनी ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस आर इन फैक्ट प्रेजेंट इन देयर प्योर फॉर्म्स ओनली। तो हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ हैं जो कि बिल्कुल प्योर फॉर्म में हैं। दे आर ऑफ टू टाइप, वो दो तरह की हैं। एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। एलिमेंट है और कंपाउंड है। अब एलिमेंट के बारे में समझते हैं क्या है। एलिमेंट आर द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इनटू सिंपलर फॉर्म बाय एनी केमिकल रिएक्शन। यानी एलिमेंट जो हैं वो मैटर के सबसे छोटे फॉर्म में है और बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में है, जिनको फर्दर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा डिवाइड नहीं कर सकते और छोटे में नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे है गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन, सोडियम, है ना। इन सबको हम फर्दर छोटा नहीं कर सकते हैं। अब कंपाउंड समझते हैं। तो कंपाउंड जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के फिक्स प्रोपोर्शन में आपस में केमिकली जुड़ने से बना होता है। तो ये हो गया कंपाउंड। कंपाउंड का एग्जांपल जैसे कि लिखा हुआ है ग्लूकोज, वाटर। तो दूसरी बात क्या होती है कि कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी से अलग होती है। जैसे कि हम देखेंगे कि यहाँ जो H2O है, वाटर है, तो वाटर जो है वो किससे मिलकर बना है ना। H2O हम लिखते हैं ना, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी है उससे वाटर की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो जाती है। जनरली देयर आर क्लासिफाइड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल वाइट। तो इनको जनरली सब्सटेंसेस को हम मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइट 3 कैटेगरी में बांटते हैं। अब इनको हम देखेंगे कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है और मेटल वाइट क्या है। सबसे पहले हम मेटल को देखते हैं। एक एक करके इसके सारी प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी। तो पहला है दीज आर सॉलिड एंड लस्चरस। तो ये क्या है, हार्ड होती हैं, सॉलिड होती हैं और लस्चरस होती है, यानी ये शाइनिंग होती हैं। जैसे कि आयरन है, कॉपर है, टिन है, गोल्ड है ना। ये सारी हार्ड होती हैं और लस्चरस होती है, यानी इनमें शाइनिंग होती है। जैसे कि गोल्ड है उसमें शाइनिंग होती है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, तो ये सारी जो है इनमें शाइनिंग होती है। ये मेटल का मेन गुण है। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है। जैसे मेटल में सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। इसमें जो हम इसको याद रखेंगे, सोडियम और पोटेशियम, है ना, ये जो है सॉफ्ट नेचर के होते हैं मेटल होते हुए भी। दूसरा है दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बिजली के यानी इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, यानी इनके थ्रू होकर हीट पास हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है, जितने भी हम घर में बर्तन यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन यूज़ करते हैं ना, क्यों? क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसी तरह से जो भी घर में बिजली के तार होते हैं, कॉपर के तार होते हैं, वो सारे तो इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। तीसरा है दीज आर डक्टाइल इन नेचर। ये नेचर में डक्टाइल होते हैं, यानी कि इनसे तारे खींच कर बनाए निकाले जा सकते हैं, वायर्स खींचे जा सकते हैं। जैसे कि कॉपर की तार, एल्युमिनियम की तार, ये सारी चीज़ें हम खींच सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड जो होता है उसकी तार भी बना करके उससे ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं। सिल्वर जो है उससे भी ऑर्नामेंट या ज्वेलरी का काम लेते हैं हम, है ना, ज्वेलरी में यूज़ करते हैं।
क्योंकि ये बहुत ही डक्टाइल होते हैं। सबसे ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर जो है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है मेटल में। अगला देखते हैं, दीज आर मैलिएबल इन नेचर। ये नेचर में मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मतलब है कैन बी बीटन इनटू शीट। इनको बीट करके हम शीट बना सकते हैं, यानी जो पीट कर हम पत्थर या शीट के रूप में ढाल सकते हैं इसको। जैसे कि आपने देखा होगा सिल्वर फॉइल जो इस्तेमाल करते हैं मिठाइयों के ऊपर, है ना, तो वो क्या होता है, मैलिएबिलिटी के गुण के कारण ये सिल्वर जो है वो बिल्कुल पतली शीट में बदल जाती है। इसी तरह से एल्युमिनियम फॉइल होता है तो वो भी शीट के रूप में ही होता है और मैलिएबिलिटी के कारण ही होता है। तो ये मेटल के मेन गुण हैं। पांचवा है दीज आर सोनोरस। तो सोनोरस का मतलब हो गया प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ऑन हीटिंग। तो इसको हीट करने पर मीठी आवाज़ आती है, रिंगिंग साउंड आती है। जैसे कि बेल होता है, मंदिर में घंटी बजाते हैं तो कैसे रिंगिंग साउंड आती है, या विंड चाइम हम अपने घरों में लगाते हैं ना, तो विंड चाइम की आवाज़ भी बहुत सोनोरस होती है। इसी तरह से गिटार वगैरह में जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें जो तारें होती हैं उसका भी इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि मेटल जो होती हैं वो सोनोरस होती हैं। अब हम दूसरा देखते हैं नॉन मेटल के बारे में क्या लिखा है। तो नॉन मेटल के जितने भी प्रॉपर्टी इनकी है वो सारी मेटल के बिल्कुल अपोजिट है, उल्टी है। दीज आर नॉट लस्टरस। ये लस्टरस नहीं होती, यानी इनमें बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं होती। जैसे कोल है, कोई शाइनिंग होती है उसमें नहीं होती, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, जैसे ग्रेफाइट है तो उसमें थोड़ी शाइनिंग होती है। दूसरा है दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर हैं, यानी ये अपने से होकर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती, यानी ये इंसुलेटर का काम करती हैं ना। तो हीट, इसीलिए इनका इस्तेमाल कहीं भी किचन में या इस तरह की जगहों में नहीं किया जाता जहाँ कुकिंग का काम हो रहा है, यहाँ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा है वहाँ इनको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तीसरा है दीज आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। ना तो ये मैलिएबल होती हैं ना ही डक्टाइल होती हैं, यानी ना तो इनको बीट करने पर ये पत्थर या शीट बनेंगी और ना ही ये इनसे वायर निकाले जा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ब्रिटल होती हैं। देखिए यहाँ लिखा दे आर जनरली ब्रिटल। ब्रिटल यानी भुरभुरा जिसको कहते हैं हिंदी में, यानी चोट करते ही ये पीसेस में टूट जाती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। तो इसीलिए ना तो इनसे शीट बनाई जा सकती है और ना तो इनसे वायर निकाले जा सकते हैं। अगला हम देखते हैं दीज आर नॉट सोनोरस। ये सोनोरस भी नहीं होती। जैसे कि कोई कॉइन नीचे गिरता है या कोई स्टील की प्लेट गिरती है तो उसकी एक खन सी आवाज़ आती है, लेकिन क्या कोयला गिरता है तो कोई आवाज़ आती है नहीं, तो ये रिंगिंग साउंड नहीं देते हैं। अगला है जनरली नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड और गैसियस फॉर्म। जनरली नॉन मेटल जो है वो गैसियस या लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। जैसे कि मेटल में हमने देखा कि जनरली ये सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, लेकिन नॉन मेटल में अलग होता है कि ये या तो लिक्विड फॉर्म में होते हैं या गैसियस फॉर्म में। जैसे कि हाइड्रोजन गैस में होता है, क्लोरीन भी गैस में होता है ना। लेकिन कार्बन और आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं और ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम मेटल वाइड को देखते हैं। मेटल वाइड जो है वो दोनों तरह की प्रॉपर्टी को दिखाता है। द एलिमेंट्स विच हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी ये इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ दिखाता है ना, बीचों बीच, है ना, बीच की प्रॉपर्टी, थोड़ी प्रॉपर्टी मेटल की और थोड़ी नॉन मेटल की दिखाता है। इसका एग्जाम्पल है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसके अलावा आर्सेनिक भी है, एंटीमनी, ये सारी जो है वो मेटल वाइड में आती हैं। जैसे कि हम बोरोन का देखते हैं तो ये मेटल की तरह से लस्टरस होता है। बोरोन को देखिए तो ये मेटल की तरह लस्टरस होता है, यानी इसमें शाइनिंग होती है और ये रूम टेम्परेचर पर, जो रूम टेम्परेचर आप 23 या 24 डिग्री मान लीजिए तो वहाँ पर ये बिल्कुल सॉलिड रूप में होती है। लेकिन फिर ये नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी दिखाती है कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होती है, जो कि नॉन मेटल का गुण है। यानी थोड़े गुण इसके मेटल के होते हैं, थोड़े
नॉन मेटल के होते हैं। अब आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर एलिमेंट्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर्स। तो एलिमेंट क्या है, इसका तो जवाब आपको यही मिल जाएगा। देखिए आपको यहाँ से लिख देना है, एलिमेंट्स आर द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर which cannot be divided further into simpler form by any chemical reaction। फिर इसके एग्जाम्पल दे देने हैं, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सारे लिख देने हैं। अब इसका दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का कि हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर, वो मिक्सचर से डिफरेंट कैसे होते हैं, एलिमेंट और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स, हम 2-3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे कि एलिमेंट में हमने लिखा कि इट इज़ द प्योर काइंड ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस का बिल्कुल प्योर काइंड होता है। लेकिन मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर इज़ द इम्प्योर काइंड ऑफ सब्सटेंस, वो इम्प्योर होता है, दो चीज़ों से मिलकर बनता है इसलिए वो इम्प्योर होता है। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें, इट कंटेंस ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, एक ही तरह का पार्टिकल होता है इसमें। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, इट कंटेंस 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग तरह के पार्टिकल्स होते हैं। इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं कि एलिमेंट कांट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो सॉरी जो एलिमेंट होते हैं उनको और सिंपलर फॉर्म में हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मिक्सचर होते हैं वो डिवाइड हो सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख देंगे, इट कैन बी सेपरेटेड ईजली बाय फिजिकल मेथड्स। उनको फिजिकल मेथड से भी हम ईजली अलग कर सकते हैं, छान कर भी अलग कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी अलग कर सकते हैं। तो ये दोनों के बीच डिफरेंसेज हम लिख देंगे। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हम, एल्युमिनियम इज यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, विच प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम इज बीइंग यूज्ड हियर। तो ये क्वेश्चन में कहा गया कि एल्युमिनियम का यूज जो है हम घर के बर्तनों में कुकिंग करने के लिए, बर्तनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एल्युमिनियम की कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। तो इसका आंसर हम लिख देंगे कि एल्युमिनियम इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट डज नॉट कोरोड ऑल्सो, दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल। यानी कि ये गुड कंडक्टर है हीट का, और ये कोरोजन भी इसमें नहीं होता। मतलब जैसे आयरन होता है उसमें कोरोजन होता है ना, जंग लग जाती है और धीरे धीरे करके वो रस्टिंग की वजह से ख़राब हो जाता है। तो एल्युमिनियम ये सारी बातें नहीं हैं, तो इसलिए इसको कुकिंग यूटेंसिल के बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है, कैन वी यूज़ कार्बन टू मेक वायर्स फॉर हाउस होल्ड यूजेज, वाई और वाई नॉट, एक्सप्लेन। तो क्या कार्बन का यूज हम तार, जो घर में यूज होता है बिजली के तार, उसको बनाने के लिए कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तब भी आप एक्सप्लेन करिए कि कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो उसको भी एक्सप्लेन कीजिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, कार्बन से मतलब है यहाँ पर कोल, है ना, सॉलिड फॉर्म में कोल के रूप में होता है। तो हम लिखेंगे कोल और कार्बन इज ए नॉन मेटल, इट इज़ ब्रिटल एंड इट डज नॉट शो डक्टिलिटी, है ना। ये ब्रिटल होता है, भुरभुरा होता है, इस पर क्या हैमर जैसे ही चलाएंगे ये तो टुकड़ों में टूट जाएगा, तो इससे तार क्या बनेगी। और ये डक्टिलिटी को भी शो नहीं कर रहा है, तो इसलिए लिखेंगे सो वी कांट यूज इट टू मेक वायर फॉर हाउस होल्ड यूजेज। इसलिए हम इसको हाउस होल्ड यूजेस के लिए वायर बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख देंगे मैलिएबिलिटी की, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय व्हिच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, है ना। जब उसको बीट करके हम उससे शीट बनाते हैं उसको मैलिएबिलिटी कहते हैं। और डक्टिलिटी का भी लिख देंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय व्हिच इट कैन बी ड्रॉ इनटू वायर्स, इट इज़ कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों को डिफाइन कर देंगे। तो आपकी ये शीट ख़त्म हो गई और मुझे आशा है कि आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।